उस राजनीति की वजह से क्या हुआ, उनका और रजनी का रिश्ता कितना खराब हो गया। उन्हें ऐसे लगता है कि रजनी जी उनके खिलाफ है और इसकी वजह से अब दोनों भी एक दूसरे की दुश्मन बन बैठे। अनु, तुझे कुछ करना पड़ेगा बेटा, उन्हें फिर से मिलाना होगा। पापा आप तो जानते हो ना कि मम्मी कैसी है, वो एक बात के लिए अपना मन बना ले तो फिर वो पीछे नहीं हटती है। तो ये सब पॉलिटिक्स की वजह से ना रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए। आपके लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, या जो भी चीज आपको याद रखनी है, आप मुझे बता दिया करो, मैं आपकी जगह याद रख लूंगी। चिंता मत कीजिए, हम है ना। बिल्कुल राजनंदिनी जैसे। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। चलिए माँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। माफ करना बेटा, तूने मुझे साफ साफ कहा था कि अनु के सामने राजनंदिनी का जिक्र नहीं करना है, लेकिन पता नहीं जुबान से कैसे निकल गया। तू गुस्सा तो नहीं है ना बेटा? हाँ, मैं आपसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ भला? मैं ये भी जानता हूँ कि ये आपने जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, भूल जाओ इस बात को और सो जाओ। पता नहीं क्यों आ रहे हैं कुछ कुछ चीजें अनु ऐसे कर जाती है कि राजनंदिनी की याद आ जाती है। कभी कभी बहुत याद आती है उसकी। अनु बेटा, हम बड़ी मुश्किल में फंस गए और इसीलिए तुझे इस वक्त फोन किया है। ये सिचुएशन ना पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है हमारे हाथ से। अरे पापा सिम्मू, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। अनु बेटा, बात ऐसी है, आपकी बेटी की शादी आर्यवर्धन जी से हुई है और वर्धन परिवार का फुल सपोर्ट है आपको। और पुष्पा जी ने पिछले कई दिनों से जनता की खूब सेवा की है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार महिला उम्मीदवार बनके हमारी वार्ड की सीट से चुनाव लड़ें। अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगी भी और जीत कर भी दिखाऊंगी। देख लेना आप, दोस्त बन के दुश्मन बनना तो तुझसे सीखे। अरे तू मुझसे इतना जल रही है, इतना जल रही है कि मेरे चुनाव के पैसे पूरे 1 लाख रुपए तूने चुरा लिए ताकि मैं चुनाव ना लड़ पाऊं। मैं तो तेरी दोस्ती थी, ये जो दुश्मनी है ना, ये तू लेकर आ रही। क्या? और पापा ये बात आप मुझे अब बता रहे हो? मम्मी पार्षद के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ने वाली है और इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तुझे इस सब में घसीटना नहीं चाहता था, पर अभी तू आई थी ना घर पर, तब मुझे ऐसे लगा कि मैं तुझे बताऊंगा, पर तू जल्दी चली गई तो बात ही नहीं हो सकी। मैंने पुष्पा जी को बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बताया कि राजनीति में मत जाइए, ये राजनीति हमारे बस की बात नहीं है, पर मेरी बात उनके कानों पर पड़ती नहीं है। तो देखो, उस राजनीति की वजह से क्या हुआ, उनका और रजनी का रिश्ता कितना खराब हो गया। उन्हें ऐसे लगता है कि रजनी जी उनके खिलाफ है और इसकी वजह से अब दोनों भी एक दूसरे की दुश्मन बन बैठे। अनु, तुझे कुछ करना पड़ेगा बेटा, उन्हें फिर से मिलाना होगा। पापा आप तो जानते हो ना कि मम्मी कैसी है, वो एक बात के लिए अपना मन बना ले तो फिर वो पीछे नहीं हटती है। तो ये सब पॉलिटिक्स की वजह से ना रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, और हम भी कुछ सोचते हैं। क्या हो गया? सर देखिए ना, मम्मी और रजनी आंटी के बीच ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और वो प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और झगड़े हो रहे हैं दोनों के बीच। अब क्या हो गया अचानक? उन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्चुअली मम्मी पार्षद के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रही है और उन्हें लग रहा है कि रजनी आंटी इसी वजह से उनसे जल रही है। पुष्पा जी पार्षद के इलेक्शन लड़ रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो तो है सर, पर इसी वजह से तो रजनी आंटी के साथ प्रॉब्लम भी हो रही है ना। दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती में दरार आ गई है। सबसे पहले ना हमें इसे सॉर्ट आउट करना होगा। रजनी आंटी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, इन दोनों को झगड़े में समझ नहीं आ रहा है, पर ये दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन नहीं रह सकते। हमें कुछ भी करके ना इन दोनों की दोस्ती फिर से करवानी है सर।